नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अक्टूबर 2025। दोस्तों, सबसे पहले तो कल रात में हमने ये खबर देखा कि ट्रम्प के फिर से माइंड चेंज हो गया। ट्रम्प से 100% टैरिफ ऑन चाइना नॉट सस्टेनेबल। ये खबर आते ही मैं आपको कल रात की 12 बजे वीडियो में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने कल रात की 12 बजे की वीडियो देखा, सही है, आप चाहे तो नेक्स्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट स्किप कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा तो बस थोड़ा सा देख लीजिए या समझ लीजिए कि क्या हुआ था एक्चुअली, बस शॉर्ट में। US President Donald Trump said his proposed 100% tariff on goods from China would not be sustainable, but blamed China for the latest impasses in trade talk that begin with Beijing tightening control over its rare earth export। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प का कहना यह है कि रिसेंटली जो चाइना की एक्शन था रेयर अर्थ एलिमेंट कंट्रोल को लेके, उसके बाद बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प मजबूरी में 100% टैरिफ इंपोज करना पड़ा। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रम्प की इतना खराब इंटेंशन नहीं था। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो टैरिफ इंपोज किया है चाइना के ऊपर, वो सस्टेनेबल भी नहीं है। अब रिएक्शन देखिए, जैसे ये खबर आया, अरे बाप रे, मतलब यूएस मार्केट देखने लायक था। सबसे पहले डॉ जोन्स देखिए, शुरू में जहां पे एकदम से स्ट्रगल कर रहा था, डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 0.52% ऊपर आके। नैस्डैक भी देखिए, शुरू में इतना स्ट्रगल कर रहा था, उसके बाद क्लोजिंग दिया लगभग 0.52% ऊपर आके। अब गिफ्ट निफ्टी भाई बीस्ट मोड में पहुंच गया। ऑनेस्टली कह रहा हूं, मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 में क्लोजिंग तो इतना शानदार हुआ था ऑनेस्टली से 25,709 पॉइंट पे। और गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन देखिए, जस्ट अ मिनट, ये देखिए 25,936 पॉइंट पे। मतलब जहां पे लास्ट डे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां पे अप्रोक्सीमेटली 227 पॉइंट ऊपर, इतना 227 पॉइंट ऊपर। और बस मैं भगवान से ये प्रे कर रहा हूं कि सोमवार तक ऐसा ही रहे, कोई और खराब न्यूज चाहिए ही नहीं। अगर ऐसा रहा ना, सोमवार आपको एक जबरदस्त मूवमेंट शुरू में ही देखने को मिल सकता है। ये भी पॉसिबल है कि अगर सब कुछ सही रहा, सोमवार ही 26,000 की क्रूशियल लेवल को निफ्टी ब्रेक करके ऊपर पहुंच सकता है दिवाली के पहले। साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके बताइएगा। अब ये तो कल रात की अपडेट था, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आज सुबह सुबह सोने पे सुहागा, आज धनतेरस है ना, सोने पे सुहागा। देखिए चाइना की तरफ से भी आ चुका है खबर, चाइना एंड यूएस एग्री टू फ्रेश ट्रेड टॉक। चाइना ने भी एग्री कर चुका है। अच्छा, हुआ कुछ यूं, पहले आप समझिए चीजों को। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एग्री सैटरडे, मतलब आज, टू कंडक्ट अनदर राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन इन द कमिंग वीक एज द वर्ल्ड टू बिगेस्ट इकोनॉमीज सीक टू अवॉइड अनदर डैमेजिंग टीट फॉर टैट टैरिफ बैटल। टीट फॉर टैट टैरिफ बैटल मतलब जो आज से लगभग 3 महीने पहले चल रहा था, याद कीजिए, वही मई जून वाली बात, कि सबसे पहले यूएस ने चाइना के ऊपर 30% इंपोज किया, फिर चाइना ने काउंटर करके 30% इंपोज किया, फिर यूएस ने घुमा के 50%, फिर चाइना ने 50% किया, फिर यूएस ने 100 किया, फिर चाइना ने बढ़ाया, फिर यूएस ने और बढ़ाया। ऐसे करते करते याद कीजिए लगभग 245% तक टैरिफ पहुंच गया था, याद है ना। तो वही जो टीट फॉर टैट टैरिफ बैटल से कह सकते हो कि मतलब इसको अवॉइड करने के लिए ये दोनों देश आगे मीटिंग करेगा, मतलब अगले हफ्ते। अच्छा, उस बारे में एक और यहाँ पे रिपोर्ट आया है, जस्ट अ मिनट देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है, पहले आप समझिए। इन द लेटेस्ट इंडिकेशन ऑफ एफोर्ट टू रिसॉल्व देयर डिस्प्यूट, चाइनीज स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट वाइस प्रीमियर, जो चाइना की वाइस प्रीमियर है जिनका नाम है ही लेफिंग, ये व्यक्ति का नाम है, और यूएस की जो सेक्रेटरी वही स्कॉट बेसेंट, जिस बारे में कभी कभी मैं आपको जानकारी देता हूं, इन दोनों के बीच एक फोन कॉल में वार्तालाप हुआ। कैंडिड इन डेप्थ एंड कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज ड्यूरिंग अ सैटरडे मॉर्निंग कॉल। तो आज सुबह सुबह एक फोन कॉल पे बातचीत हुआ, एंड दैट बोथ साइड एग्री टू होल्ड अ न्यू राउंड ऑफ ट्रेड टॉक। तो दोनों देश एक एग्रीमेंट पे आया है, मतलब एग्री किया है दोनों पक्ष की तरफ से कि हम ट्रेड नेगोशिएशन करेंगे, उसके बाद म्यूचुअली जो रिजल्ट आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, और एज सुन एज पॉसिबल, ये भी मेंशन किया कि जितना जल्द हो सके। तो सुनने का हो रहा है कि अगले हफ्ते, मतलब नेक्स्ट वीक पे चाइना और यूएस के बीच कुछ ट्रेड नेगोशिएशन होने का पॉसिबिलिटी है। अब एक तो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से ये खबर कि 100% टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, रात में कुछ ऐसा रिएक्शन था। आज सुबह सुबह चाइना की तरफ से भी खबर आ चुका है कि दोनों देश एग्री कर चुका है ट्रेड नेगोशिएशन के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि ये बाजार के लिए बहुत ही फेवरेबल है, ये बाजार के लिए बहुत सही है, ये आगे एक अच्छा पुश कर सकते हो। ऊपर से आप देखिए अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो कंजप्शन रेट बहुत हाई है भारत में। आज उसके बाद आइए नेक्स्ट अपडेट पे, और उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द से जल्द
हमेशा पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर करके। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार के दिन, तो कल यानी संडे के दिन मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए पूरा जानकारी दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी कंपनी की क्वार्टर टू की रिजल्ट आउट होगा, या कौन कौन सी इवेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके अगले वीक पे। तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और कल हर एक वीडियो फॉलो जरूर करना। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इज इजी फॉर हिम टू सॉल्व। भाई ये बंदा मतलब इतना, क्या कहूँ, मतलब क्रेडिट खाने की मतलब इतना लालची है ना। रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मतलब मैं कहूँगा वो कोई जंग भी नहीं था, बस एक आध बॉम्बार्डमेंट हुआ है दोनों तक तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई ये भी मैंने सॉल्व करवाया। अच्छा, मेरे पड़ोस वाली जो अंकल आंटी की लड़ाई है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कराया, बस मान जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये आज की अपडेट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 18 तारीख की अपडेट है, ध्यान से देखना, आज सुबह की अपडेट है। ट्रम्प अगेन क्लेम इंडिया विल सून स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो आपको पता होगा साथियों, परसों की बात है जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी जी के साथ मेरे फोन कॉल में वार्तालाप हुआ, मोदी जी ने कहा कि हम रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर भारत की डेलीगेशन की तरफ से तुरंत रिप्लाई भी दिया, नहीं ऐसे कोई बातचीत तो नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मतलब कोई व्यक्ति, मैं सोचता हूं कि यूएस की प्रेसिडेंट इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मतलब ऑनेस्टली कह रहा हूं, मतलब इनकी जो बात है ना, इनकी बात में कोई वेटेज नहीं है और हर एक को मालूम है इनको कोई बात की भरोसा भी नहीं है। ठीक है, सिंपल देखिए इन्होंने आज फिर से रिपीट किया कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी बाइंग रशियन ऑयल एनी मोर एंड दे हैव ऑलरेडी डीएस्केलेट। देखिए इनके बाद मैं कहूँगा सेकंड लाइन सही है कि भारत ने रशिया से ऑयल परचेस करना थोड़ा कम किया, बट बंद थोड़ी ना किया। इन्होंने अभी कह रहा है कि नहीं भारत बंद कर देगा। भाई कहाँ बंद करेगा? भारत की डेलीगेशन साफ सुथरा कह दिया कि भारत के लिए, भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो जहां पे हमें फायदा मिलेगा वहीं से हम खरीदेंगे। कल अगर और कोई देश और सस्ते में देता है तो हम वहीं से खरीदेंगे। नेशनल इंटरेस्ट के अनुसार हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे, ना कि कोई तीसरी आदमी के हिसाब से। तो ये तो क्लियर हो चुका है। तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि दे हैव ऑलरेडी डीएस्केलेट एंड दे हैव मोर और लेस स्टॉप। तो मैं कहूंगा दूसरा जो सेंटेंस इन्होंने कहा ये सही है कि भारत ने कुछ हद तक कम जरूर किया बट बंद नहीं किया, और आई थिंक कि आगे बंद भी नहीं करेगा। ठीक है, दे आर पुलिंग बैक, दे बॉट अबाउट 38% ऑफ द ऑयल एंड दे वोंट बी डूइंग इट एनी मोर। अब चलो टाइम ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े बड़े बात करता है, अब खुद ही मतलब दुनिया के सामने वैसे ही बेइज्जत हो रहा है, लोग बेइज्जत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों आज है 18 तारीख, याद कीजिए मैं आपको परसों रात को कुछ अपडेट दिया था। 18 तारीख आज यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में लोग निकला है सड़क पे कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे किंग, नो किंग चाहिए। ठीक है, सो मतलब खुद की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है भाई, खुद का देश इतना मतलब बुरी स्थिति में है कि गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका ऑफिशियली। आज आई थिंक कि 18वां दिन है ना। तो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बाहरी दुनिया से थोड़ा हटके खुद की देश में काम करने की आवश्यकता है। मैं होता तो भाई पहले वो वही करता है कि नहीं, बताइए, पहले घर संभालो फिर बाहर। अच्छा, उसके बाद खैर ये तो चलता जाएगा, ये पूरा संघीय आदमी है। अब देखिए भारत की तरफ से, जो भारत की यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से क्या कहा, जीएसटी बचत उत्सव एक्स्ट्रा ₹20 लाख करोड़ कंजप्शन बूस्ट पार्टली ड्यू टू रिसेंट टैक्स कट। और मैं कहूंगा ये बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक रहा, याद रखना। ये आपको आज समझ नहीं आ रहा है बट अगले कुछ क्वार्टर में धीरे धीरे करके समझ आएगा। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या कहा पहले आप समझिए। एंड एक्स्ट्रा ₹20 लाख करोड़ ऑफ कंजप्शन बूस्ट टू द इकोनॉमी विल कम पार्टली थ्रू द रिसेंट जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से ऑन सैटरडे, आज की डेट पे, while addressing प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन जीएसटी बचत उत्सव। ठीक है, सो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत में जो मोस्टली जो सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, उसको बहुत बेनिफिट मिल सकता है इसके कारण। और मैं कहूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी को जैसे फायदा मिलेगा, शेयर मार्केट पर भी एक अच्छा यहाँ पे डिमांड देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और बात मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा। आज है 18 तारीख, और 18 तारीख जैसे आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि आज भारत की दो बड़े बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक की रिजल्ट ऑलरेडी कुछ टाइम पहले आउट हो चुका है। तो याद रखना इसकी जो क्वार्टर 2 की रिपोर्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा देखिए वैसे आज और भी बहुत सारे बड़े छोटे बैंक्स या कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है या आगे होने वाला है, तो पूरा डिटेल में जानकारी प्लीज ले लेना, क्योंकि ये दो शेयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वेटेज सबसे ज्यादा इन दोनों की। सो दैट्स वाई रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ वेरी करेगा सोमवार।
बाजार किस तरह मूव करे। सो इसका अपडेट जरूर लेना, और साथ ही और कोई आपका कंफ्यूजन है या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को काइंडली सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।